चाहे रहे मेरी ताड़ में, जित मुझे देता है यहोवा हर बार में, वो मेरी पनाह है, मेरे लॉर्ड यहोवा। ओ सब मिलकर हाथ उठाए बोलिए, वो मेरी पनाह है, मेरे लॉर्ड यहोवा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। सब मिलके बोलिए, सब मिलके बोलिए, गोलियत चाहे मुझे कितना भी डराए, प्रभु उतना ही रूह तू यीशु मुझ पे बहाएगा परमेश्वर। सब मिलके बोले, गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। एक और बार, गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। ओ एक और बार बोलिए, सदा मेरी दुआ पे मेरे और यहोवा है। सदा मेरी दुआ पे मेरी और यहोवा है। सदा मेरी दुआ पे, सदा मेरी दुआ पे मेरे और यहोवा है। सदा मेरी दुआ पे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। गोलियत चाहे मुझे जितना डराएगा, उतना ही रूह यीशु मुझ पे बहाएगा। सदा मेरी दुआ पे तेरे गौर यहोवा है। सदा मेरी दुआ पे करे गौर यहोवा। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरे और यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरे और यहोवा है। किससे डरूंगा, सब तालियां बजाकर, और यहोवा। मैं किससे डरूंगा, मेरे और यहोवा। ओ यहोवा, किससे डरूंगा, मेरी और यहोवा है। सारे मेरे चाहे रहे मेरी गाड़ में, जित मुझे देता है यहोवा हर बार में। सारे मेरी चाहे रहे मेरी गाड़ में, जित मुझे देता है यहोवा हर बार में। वो मेरी पनाह है, मेरा लॉर्ड यहोवा है। वो मेरी पनाह है, मेरा लॉर्ड यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मैं किससे डरूंगा, मेरी और यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरी और यहोवा। मैं किससे डरूंगा, मैं किससे डरूंगा, मेरी और यहोवा। और एक और मैं किससे डरूंगा, मेरी और यहोवा। सुबह 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 सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। सुधी बलि सब मिलकर, सुबह 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 सुधी बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे। सुबह 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 स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे आराधना। आराधना तू
अग्नि समान उतरा, अग्नि दीप के समान रह जा, गया लेके आ, पवित्र आत्मा से मुझको, ओ अग्नि समान उतरा, समान रह जा, का तूफान कर लेके आ। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु तू अग्नि समान उतरा, अग्नि समान, ओ शंकर रे बेंदल रे, ओ करल रब कंडे रे बे, वो मान कर लेके आ। एक बार अग्नि, आजा आजा प्रभु, ओ आज की सुबह भर दे मुझे, तूफान कर लेके आ, ओ बरसा। हालेलुया। आइए तालियां बजाकर हम धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करें प्रभु से। हालेलुया, ओ धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सारी आदर और महिमा आप ही को देते हैं परमेश्वर। प्रभु बाकी के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। परमेश्वर ने माता पिताओं को खोल दिया ताकि वो अपनी परमेश्वर के आत्मिक परंपरा को क्या करें, बनाए रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस साल का थीम आप सब जानते हैं, हमारे पास हर साल का एक मुख्य थीम है, गॉड इज अनलीश्ड चर्च। परमेश्वर ने कलीसिया को खोल दिया है ताकि वो अपने समाज को परिवर्तित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको और मुझे आजाद कर दिया है। कैन यू इंक्रीज माय, ओके, इज इट ओके? आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? पीछे तक आवाज आ रही है? राइट। परमेश्वर ने आज माता पिताओं के लिए, मैं कल प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, या आई वांट दैट कपल्स टू कम एंड सिट हियर फ्रेंड, आप दोनों आगे आके बैठ जाइए, राइट, बिकॉज दे आर दी, वो लोग चाइल्ड डेडिकेशन के लिए हैं, सो यू कैन सिट इन फ्रंट। यस, ओके। आज का जो प्रचार है हर एक माता पिताओं के लिए है जो जिनके हाथों में बच्चा है। हालेलुया। सो आज आप लोग ध्यान से सुनिए। माता पिता हैं, क्या करें आप लोग, ध्यान से अपना ध्यान यहाँ वहाँ भटकाइए। परमेश्वर जब आपसे बात करना चाहता है तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कलीसिया को बनाने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया, एक पति और पत्नी को बनाया। दूसरे शब्दों में कहा जाए माता पिता को बनाया, ताकि वो आगे जाकर अपनी पीढ़ी को क्या करे, बढ़ाए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या कहा, जाओ पृथ्वी पर फैल जाओ। आदम और हव्वा को अलग होने के लिए नहीं बोला, आदम को बोला अपने पत्नी के साथ एक ऐसा पीढ़ी का उत्पन्न करो, जाकर उस पीढ़ी के द्वारा पृथ्वी को क्या करो, तुम लोग भर दो। Praise the Lord. So, आज माता पिता जितने भी यहां पे उपस्थित हैं, आपको परमेश्वर ने दुनिया के या संसार के सृष्टि के कुछ ही दिनों बाद या आदम और हव्वा को बनाने के बाद जो परमेश्वर ने सबसे पहला जो आदम और हव्वा को एक आज्ञा दी, वो कहा पृथ्वी पर क्या करो, क्या करो, पृथ्वी पर फैल जाओ। सो बच्चा पैदा करना यह परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीष है। हालेलुया। कितने लोग अपने संतान या अपने कोख को आशीषित करते हैं? आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अब तो बच्चा होगा नहीं, अब तो मैं, कम ऑन, ये मत सोचे कि परमेश्वर अब मेरा कोख अब खत्म। बंद किए कोख को भी परमेश्वर ने क्या किया क्या किया, खोल दिया। तो क्या आपका उम्र निकल जाए तो क्या बच्चा नहीं दे सकता? परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मान लो 75 साल की औरत को अगर एक बच्चा दे सकता है, तो जिनके जीवन में बच्चा नहीं है परमेश्वर उनको आशीषित कर सकता है। चाहे वो डॉक्टर ने कह दिया ना, डॉक्टर कहे नहीं हो सकता, यह असंभव है, नहीं हो सकता, फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज
परमेश्वर आपको और मुझे इस पृथ्वी में भरने के लिए आशीषित किया है। उसके बाद मनुष्य ने पाप किया। किसके बाद पाप किया? ये आशीष के बाद ही मनुष्य ने पाप किया। आदम हव्वा को आशीष तब नहीं मिला पाप करने के बाद, पर यह आशीष कब मिला? जब मनुष्य ने पाप भी नहीं किया, मनुष्य को पाप के बारे में ज्ञान भी नहीं था, तब यह आशीष मनुष्य को मिला कि पृथ्वी पर भर जाओ। पर उससे जरूरी है एक माता पिता को, अगर उसके पास एक संतान है, प्रभु ने उसको एक संतान दिया है, उसका कर्तव्य बहुत जरूरी है। वर्क, उस बच्चे के प्रति आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, माता पिता का अगर एक बच्चा हो जाए तो हम लोग क्या सोचते हैं? अब इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? खाना देना पड़ेगा, राइट? इस बच्चे को पालना है, स्कूल भेजना है। ये हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है। पास्टर, कितने लोग कहते हैं हमारी सबसे बड़ी कर्तव्य है? बच्चा पैदा कर दिया, सही कहा, कामिया सिस्टर ने बोला यस। बहुत ज्यादातर हर एक माता पिता जैसे ही बच्चा, कुछ लोग तो करना भी नहीं चाहते क्योंकि इनको ये जिम्मेदारियां निभाना नहीं है। कुछ लोग को लगता है कि अगर मैं बच्चा पैदा कर लूं तो मुझे बहुत से जिम्मेदारियों को निभाना है, इसलिए वो रोक के रखते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा ही नहीं कर रहे। उनसे जब भी पूछो हम प्लानिंग कर रहे हैं। क्या है वो? नहीं होता फ्लाइट आने से पहले एयरपोर्ट बनाया जाता है नहीं? वो पास्टर, जैसे फ्लाइट उतरने के लिए एक एयरपोर्ट की जरूरत है, वैसे ही बच्चा उतरने से पहले मुझे भी एक एयरपोर्ट बनाना है। यहाँ भागेंगे, यहाँ स्कूल जाएंगे और पैसा जमा कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं शादी हो गया, बच्चा मुझे अभी 2-3 साल के बाद, सॉरी, मैं तो खुश हूं डीकनेस मोनिका के लिए। धड़ाधड़ बाहर आ रहे हैं, 2 बच्चे, दूसरा बच्चा भी बाहर आ रहा है। आई प्रे। आज पास्टर माँ मुझे कह रही है, एक घर में गई थी, वहां पे लगभग मेरे से भी उम्र में बड़े थे और वहां पे उनके 7 बच्चे थे। अब 8वां बच्चा भी प्रेग्नेंट है 2 महीने। पास्टर माँ कह रही है मुझे भी और 2 चाहिए। मैंने बोला 3 काफी है। नहीं, मुझे और 2 चाहिए। अब और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। चर्च में प्रार्थना कर रहे थे पास्टर कि जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर बच्चा दे। मेरे तीनों बच्चे गए अपने माँ के पेट में हाथ रख के प्रार्थना करने लग गए कि ये उसको एक और बच्चा मिल जाए। और क्रिश्चियंस का तो डिमांड ही अलग है, 2 लड़की, मुझे 1 लड़का चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, परमेश्वर ने बच्चा पैदा करने का क्षमता भी हमें दिया है, उस बच्चे को पालने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और मुझे दिया है। यह सच बात है कि जब वो पैदा होता है हमें उसकी सारी जिम्मेदारी निभाना है, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है, उसको अच्छा व्यक्ति बनाना है, उसको घर देना है। पर परमेश्वर आत्मिक माता पिता से क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है यू हैव टू पास योर फेथ, अपने विश्वास को अगली पीढ़ी में लेके जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। Yes, there is a responsibility। आपको उनको पढ़ाना है, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना है। उससे बढ़कर आपको और मुझे क्या करना है? एक माता पिता जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो कलीसिया जाते हैं, जो आराधना करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने विश्वास को अपनी पीढ़ी में लेके जाना। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. मैंने हमेशा कहा मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चे अच्छे पढ़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे खेलना नहीं जानते, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे अगर लिखना भी नहीं जानते, कोई बात नहीं। अगर मेरे बच्चे यहोशू के समान परमेश्वर पर विश्वास करना जानते, वो मेरे लिए काफी है। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरा बेटा अगर प्रभु की आराधना कर रहा है, वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी पीढ़ी मेरे विश्वास की तरह आगे बढ़े। Praise the Lord. मेरी पीढ़ी का मेरा जो विश्वास है, मेरे पत्नी का जो विश्वास है, वो ही मेरे बच्चों के अंदर रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग अपने बच्चों के लिए पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? ओ मैंने घर छोड़ के जा रहा हूं, मेरे बेटी के लिए मैं सोना चांदी बना के रख दिया,
हाँ, मेरे बच्चे के लिए, मैंने बेटे के लिए गाड़ी खरीद कर, सी डोंट लीव व्हाट कैन बी डिस्ट्रॉयड। वो चीजों को मत छोड़ के जाओ जो नाश हो सकता है, परंतु उन चीजों को छोड़ के जाओ जो उनके आत्मा को बना सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार हैं? बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, ये है। अरे हु केयर्स, वो कभी भी नाश हो सकता है। आकाश और पृथ्वी मिट सकता है, आकाश के नीचे बना हुआ वस्तु मिट सकता है, परंतु परमेश्वर का वचन कभी क्या नहीं मिट सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। धन दौलत छोड़ने के बारे में मत सोचिए। सोचिए, क्या मेरा बेटा मेरे मरने के बाद कलीसिया जाएगा? क्या मैं मर जाऊं, इस पृथ्वी को छोड़ के चले जाऊं? क्या मेरे बच्चे विश्वास में आगे बढ़ेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर, मेरे बच्चे रोड में नहीं आना है। परमेश्वर कहता है धर्मी जन के संतान कभी लज्जित नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं इस वचन पर? मैं विश्वास करता हूं। अगर मैं विश्वास में धर्मी हूं, मेरे बच्चे कभी लज्जित नहीं हो सकते। हालेलुया। अगर मैं प्रभु के अंदर चल रहा हूं, मेरे बच्चे भी चलेंगे। मैं नहीं चल रहा हूं तभी तो मेरे बच्चे भी प्रभु पे प्रार्थना नहीं करते। मैं नहीं कर रहा हूं इसलिए मेरे बच्चे क्या करते? परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। मैं नहीं कर, जब तक मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा बेटा भी उस प्रार्थना में, आराधना में आगे नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लीव द लेगेसी फॉर योर चिल्ड्रन। बिल्डिंग अ लेगेसी। अपने परंपरा को, आत्मिक परंपरा को अपने पीढ़ी के लिए तैयार करो अभी से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग के घर में परंपरा चलता है? भैया यहां पे परंपरा है? किसी घर में है परंपरा? एक परंपरा बताइए, कोई है यहां पे? लेगेसी। एनीबडी नोस व्हाट इज लेगेसी? या कोई परंपरा है? ओके, इनके घर में लव मैरिज नहीं होता। ये इनके परिवार की क्या है? परंपरा है। तो इसका मतलब मोहिनी अब शादी करेगी तो अरेंज मैरिज ही करेगी। ये इनकी परंपरा है। आप मानते हैं? आप मुझे बताइए, आपके आत्मिक परंपरा क्या है? Praise the Lord. What is your spiritual legacy? आत्मिक परंपरा क्या है? अभी इन्होंने बताया परंपरा। मेरे घर में एक है कि मेरे घर में एक परंपरा है, वो ये है कि जब बड़े नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, हम ऊपर बैठ के नहीं खा सकते। हमें भी नीचे ही बैठना है, क्योंकि हमारे घर की ये परंपरा है। ये हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बड़ों को ऊपर बिठाते हैं। अगर वो ऊपर बैठे आपसे नहीं हो पाता तो हम कहीं और कोने में बैठ के खा लेंगे, पर उनके वो नीचे बैठ के खा रहे तो हम नहीं खाते हम लोग। दैट्स अ परंपरा, राइट? कुछ और घर में एक परंपरा होता है कि जो बड़े बेटे को, बड़े बहू को माँ का सोना या जो सोना होता है वो किसको जाता है? बड़े बेटे के बहू को जाता है। किसी जगह में ऐसे भी परंपरा है, जो मेरे सासू मां मुझे बता रही थी कि उनका परंपरा ये है, जो धन और दौलत है वो बड़े बेटे को नहीं जाता है। शादी के बाद बड़ा बेटा जो है घर से निकल जाएगा, उसको अपना खुद घर बनाना होगा, पर जो भी प्रॉपर्टी जो भी है वो छोटे बेटे को जाता है। वो उनका परंपरा है। क्या है वो? उनका परंपरा है। ये सब परंपराओं को आप जानते होंगे, राइट? यू नो दिस। ये सब परंपरा ऐसे होती है। परिवार में एक ना एक परंपरा होता है, राइट? पर आज आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर यू आर बिल्डिंग लेगेसी फॉर योर जनरेशन, स्पिरिचुअल लेगेसी। आप आत्मिक परंपरा क्या कर रहे हैं जो आपके पीढ़ी आपको चलाएगी, आपकी पीढ़ी चलेगी? व्हाट इज योर स्पिरिचुअल लेगेसी? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आत्मिक परंपरा क्या है? वैसे हमारे में ये परंपरा है, शादी किसी ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरी कजन है, उनका परंपरा है कि आड़ी मासத்துல பொண்ணை வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க। எத்தனை பேருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? आड़ी जो बारिश के महीने में जो होता है, जो सावन का महीना होता है, तो बेटी क्या करती है? अपने माँ के घर आ जाती है। दूसरा परंपरा है, पहला बच्चा किसके घर में होगा? नानी के घर में, माँ के घर में होगा, राइट? सी दिस आर द ट्रेडिशंस, और उसको हम लोग बहुत अच्छी से मानते हैं। अरे पहला बच्चा हमारे घर में ही होगा। और दूल्हा भी, लड़का भी, दामाद भी बोलता है, हाँ चलो आखिरी के 3 महीने अपने माँ के घर में रहो, है ना? ऐसे कुछ होता है, ऐसे ही होता है, राइट? ये सब परंपरा हम मानते हैं, पर आत्मिक परंपरा आपका क्या है? अगर कोई बता सकता है कि मैं जैसे प्रार्थना करता हूं वैसे मेरे बच्चे भी करते हैं, मैं बाइबल पढ़ता हूं मेरा बच्चा भी पढ़ता है, आई कैन से दैट। मैं घर से निकलने से पहले
हमेशा प्रार्थना करते हैं मैं और मेरी पत्नी, और आज मेरे बच्चे भी उसको मानते हैं। चाहे हम हो या ना हो, तुरंत मेरा बेटा फोन करेगा, पापा प्रार्थना कर दो, हम स्कूल जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परंपरा मैंने कहां से सीखा? मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी जब भी घर से बाहर निकलते थे, वो हमेशा क्या करते थे? प्रार्थना करके ही सीधा जाकर एक तरफ कोने में जाकर प्रार्थना कर दे, प्रभु मैं बाहर निकल रहा हूं और मुझे आशीष कीजिए। कितने लोग चर्च आने से पहले प्रार्थना किया? 1 मिनट खड़े होकर, परमेश्वर मैं जा रहे हैं, चर्च जा रहे हूं, मुझसे बातें करिए। कितने लोगों ने प्रार्थना किया? हाँ, आज भूल गए, राइट? सी, दिस हैज टू बी लेगेसी। इसे परंपरा बनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या? ये आत्मिक परंपरा है। आज आप भूल सकते हो, कई बार मेरे बच्चे भूल जाते हैं, या कई बार मुझे गिरीश को पता है, गिरीश मेरे घर में लगभग 1 साल से ज्यादा रहा है, या पुनीत को पता है, मेरे घर में रहे हैं सब, ये सब इन सबको पता है। मैं भूल जाऊं या गिरीश भी भूल जाए, मेरे बच्चे बोलेंगे पापा प्रार्थना करो और बाहर निकलो। सी, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। आज मुझे बताइए, आपके घर में क्या परंपरा है? कुछ लोग खाना खाते समय, पास्टर हम प्रार्थना करके खाना खाते हैं। चलो, ये आदत हिंदू में भी है, मुसलमानों में भी है। क्या कहते हैं मुसलमान? क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह करके खाते हैं, राइट? दैट इज एवरी रिलीजन। और हिंदू क्या करते हैं? वो थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर वो जमीन पर डाल देते हैं, पानी छिड़क के। दैट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस। वो हर चीज में चल रहा है। बट व्हाट इज क्रिश्चियन प्रैक्टिस? मसीह परंपरा जो बाहर नहीं है, आप क्या कर रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग धन दौलत छोड़ के जाते हैं। मैं मरने के बाद मेरा बेटा खुश रहेगा, मेरी बेटी खुश रहेगा, मकान बना दिया 25 गज का, 50 गज का बना दिया, ये सब बना दिया। व्हाट यू आर लीविंग लेगेसी फॉर योर जनरेशन एज अ क्रिश्चियन पर्सन। एक मसीह होने के नाते, माता पिताएं, आपने आत्मिक परंपरा क्या छोड़ के जा रहे हैं? आज सारे जवान बहनों और जवान भाइयों के लिए मैं यही बोलूंगा, थिंक अबाउट इट। शादी होगा, आपका भी होगा। कितने लोग को शादी नहीं करना? सोना को ही सबसे पहले शादी होगा, राइट? राइट? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सी, याद रखना, सबकी शादी होने वाली है। सुलेखा की होगी, मोहिनी की होगी। प्रैक्टिस समथिंग which can build a spiritual legacy। अभी से एक ऐसा प्रैक्टिस शुरू कर दो, जब आपकी शादी भी हो जाए, आपकी शादी भी हो जाए। हमने शुरू किया, शादी के दिन शुरू किया, सोने से पहले मैं और मेरी पत्नी प्रार्थना करते हैं। आज भी मेरी पत्नी, आज भी मेरे बच्चे सोने से पहले हम सब एक आराधना, एक गीत गाकर, वचन पढ़कर हम प्रार्थना करके सोते हैं। अब वो मेरे परिवार का परंपरा बन गया है। क्या बन गया? मेरे परिवार का परंपरा बन गया है। आप मुझे बताएं, कितने लोग परिवार एक साथ मिलकर सोने से पहले प्रार्थना करते हैं? या रूपा है, मोनिका है, बाकी सब माता पिता नहीं है। हाँ, पास्टर अब तो बूढ़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो क्या बच्चा गधा हो गया है? बच्चा बड़ा होता ही गधा हो जाता है क्या? या घोड़ा हो जाता है? बच्चा बच्चा ही है कि नहीं? हाँ या नहीं? आप अपने बेटे को रोड में फेंक दिए बड़ा हो गया करके? हाँ, नहीं मुझे नहीं चाहिए, बच्चा बड़ा हो गया, तब भी बच्चा ही बोलते हैं ना, है कि नहीं? फिर व्हाट इज द लेगेसी? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। निकालिए उसके व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 7 या 8 तक निकाल के पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 7। कोई जोर से पढ़े उस वचन को। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 6 से लेकर 7। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे जो सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर
और ये तेरी आंखों की बीच टीके का काम दे। आमेन। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की भुजाओं और अपने फाटकों पर लिखना। Praise the Lord. See, listen what Bible says. The Bible says here, a godly legacy is not what you are leaving for your child, but the legacy means what you leave in the heart of the child. Praise the Lord. परंपरा या धन या दौलत आप अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे वो जरूरी नहीं है। Praise the Lord. दुनिया का दस्तूर क्या है? मैं अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं? क्या कर रहा हूं? क्या? उदाहरण के लिए, या यू कैन कम, राइट? ये लड़का है, एक मैं इसका पिता हूं, राइट? मैं इसके लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं? घर, मकान, गाड़ी, पैसा, अकाउंट में पैसा, ये जरूरी नहीं है। आत्मिक परंपरा या आत्मिक आशीष ये नहीं है। आत्मिक आशीष क्या है? मैं इसके अंदर क्या छोड़ के जा रहा हूं? Praise the Lord. What is legacy, spiritual legacy? बाहर मैं क्या छोड़ के जा रहा हूं? दुनिया देखेगी मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। दुनिया देख रही है मैंने इसके लिए गोल्ड वॉच छोड़ के जा रहा हूं। दुनिया देख रही है गले में सोने का चेन छोड़ के जा रहा हूं। दुनिया देख रही है आसपास गाड़ियां खड़ी है। ये चीजें कभी भी मिट सकता है। ये चीजें उससे छीन सकता है, या वो लड़का ये खुद उस चीज को बर्बाद कर सकता है कि नहीं? कितने लोग ऐसे परिवार में ऐसा हो रहा है कि बेटा गया जुआ में जाकर घर को हार के आ गया, सोने को रखा और ले नहीं पाए। पर क्योंकि ये बर्बाद कर सकता है, इन चीजों को बर्बाद कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा। आत्मिक चीजें तो इसके अंदर नहीं है, तो इसके अंदर आत्मिक की बातें नहीं है, तो बाहर क्या आएगी? जैसा पेड़ वैसा फल। प्रेज़ लॉर्ड, आपको समझ आ रहा है मैं कहना चाह रहा हूं? अब ये क्या कर रहा है? बड़ा हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि मैं अंदर की साथ छोड़ के जा रहा हूं, प्रार्थना छोड़ के जा रहा हूं। अंदर क्या छोड़ के जा रहा हूं? प्रार्थना। अंदर परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। अगर छठा वचन निकाल के पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है अपने छठा वचन, यस, और इन्हें, these commands that I give you today are to be on your heart. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। सातवां वचन, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तू अपने बच्चों के लिए क्या कर, ये कर वो कर, नहीं कह रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है तू अपने बच्चे को मेरे वचन उसके अंदर डाल। हालेलुया। क्या डाल? वचन। क्या डाल? Put the word of God inside his heart. इसके दिल में परमेश्वर का वचन होना है। और क्या लिखा हुआ है? तू बैठते समय, तू क्या लिखा हुआ आगे? और घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते इनकी चर्चा किया। क्या कर? बैठते समय, उठते समय, चलते समय परमेश्वर की वचन की चर्चा कर। Praise the Lord. हालेलुया। क्या कर? बैठते समय, उठते समय, चलते समय किसकी चर्चा करना है? परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर की चर्चा कर। बेटा वो ना घर में ये चाहिए, डोंट टीच हिम। बेटा घर चाहिए, बेटा पैसा चाहिए, गरीब ही रहोगे। ये गरीबों की आवाज है। क्या आवाज है? ये गरीबों का हरकत इसको मत सिखाओ। इस बच्चे को वो हरकत मत सिखाओ। बेटा पैसा चाहिए चिकन खरीदने के लिए, बेटा कपड़ा चाहिए, ओ बेटा पैसा नहीं है। डोंट टीच दीज थिंग्स टू दिस चाइल्ड। सिखाओ। अगर परमेश्वर आकाश के पक्षियों खिला सकता है, बेटा तुझे भी परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा मैं जैसे प्रभु की सेवा कर रहा हूं, करते ही नहीं है इसलिए बोलते नहीं है, बट बोलने वाले जो करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। प्रभु जैसे मैं आराधना में एग्जैक्ट 10 बजे चर्च में आ जाता हूं, इससे तू भी ऐसी आराधना में जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। क्यों? आप क्या सिखा रहे हो? व्हाट यू आर फीडिंग। आज आपकी लेगेसी क्या नहीं है? जो आप इसके लिए छोड़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है, जो आप इसके अंदर छोड़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। या आज ये मेरे साथ ही रहेगा, राइट? आज मेरा अच्छा प्रचारक बनेगा, राइट? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सबसे पहले एक परंपरा शुरू होती है, आत्मिक परंपरा माता पिता से। किससे शुरू होता है? माता पिता से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आप इसको सिखाने से पहले, इसको वचन सिखाने से पहले हमें भी क्या करना होगा? फर्स्ट पॉइंट, द लेगेसी स्टार्ट विथ पेरेंट्स। आत्मिक परंपरा माता पिताओं से शुरू होती है। बच्चा प्रार्थना किया? अच्छा, वेरी गुड। और खुद बाप यहां पे नहीं प्रार्थना कर रहा। बाइबल पढ़ा? हाँ पढ़ा पापा। और पिताजी क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। साथ छठा वचन डालो, छठा वचन। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वह तेरे मन में बनी रहे। क्या लिखा हुआ है? किसके मन में पहले रहना है? प्रॉब्लम क्या पता है? 7वां वचन, हालेलुया। आज जाऊंगा, बाइबल पढ़ूंगा और मेरे बच्चों को बाइबल बता के पढ़ाऊंगा। अरे पढ़ाने से पहले पढ़ो। क्या है? पढ़ाने से पहले खुद तो पढ़ो। जब खुद पढ़ोगे तब इसको भी पढ़ोगे तो ये परंपरा लेके चलेगा। बेटा प्रार्थना करो, संडे स्कूल जाओ, चर्च टाइम से जाओ। अरे खुद तो पहले टाइम से आओ, खुद तो प्रार्थना करो। ओ बेटा, तुझे भी शिवानी को देखो कितना अच्छा आराधना करती है, तुझे भी आराधना करना है। पहले खुद तो आराधना करने के समय पे आओ। मेरी बेटी चर्च नहीं आती, मैं बुलाती हूं, नहीं आती। तुमने बहाना मारा है, उसी बहाने को देखकर वो आज बहाना मार रहा है। ओ मेरे पास मेरा पैसा, धन। आज तुम ऑफरिंग नहीं डालते हो, तुम्हारा बेटा भी ऑफरिंग नहीं डालता है। ओ पास्टर, मेरा बेटा गाली देता है। क्योंकि तुम गाली देते हो इसलिए तुम्हारा बेटा भी गाली देता है। अब समझ पा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। व्हाट दे सी, व्हाट दे हियर, दे फॉलो इट। वो जो देखते हैं, वो जो सुनते हैं, उसको ही वो पीछा करते हैं। ओ मेरा बेटा मेरी तरह दिखता है। अरे दिखना छोड़ दीजिए, दिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ मेरा बेटे के अंदर मेरी आदत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिताजी 1993 में उद्धार पाए थे, बपतिस्मा लिया था, शराब को छोड़ दिया था। अगर आज ही मेरे पिताजी किसी दीवार के पीछे चुपके चुपके संतरी पी रहे होते तो मैं भी पी रहा होता है? नहीं पी रहा होता? नहीं, मेरे पिताजी ने छोड़ दिया ताकि मेरा बेटे के अंदर वो आदत ना आए। ओ पास्टर, मेरी तो बेटी है, मेरी बेटी शराब नहीं पिएगी, सिगरेट नहीं पिएगी। मेरे को पूछो, कल मैं 2-3 दिन पहले मैं किसी गाड़ी वॉश करने गया। वो लड़की इतना दूर स्कर्ट पहनी है और हाथ में सिगरेट लेके फूकी जा रही है। मैं आपको दिखा सकता हूं। कितने लोग कॉलेज गए रेगुलर? मोहिनी से पूछो, कविता तुम्हारे फ्रेंड सिगरेट पीते हैं? लड़कियां पीती हैं कि नहीं? पीती है कि नहीं? पीती हैं? नहीं पीती? पीती हैं। वो पास्टर वो तो पीती नहीं, ड्रग्स लेंगे, चरस, गांजा। इट हैपेंस, वो होगा क्योंकि आप ऐसे करते हो इसलिए वो भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है मैं जो कहना सिखा रहा हूं? समझ आ रहा है? राइट? आपको समझ आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं? बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी के पीछे वो क्या करते हैं? सीखते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इससे परमेश्वर कहता है पुट दिस वर्ड इनटू देयर हार्ट। उनके हृदय में परमेश्वर के वचन को क्या करो? डालो।
क्या करो? दाल चावल मत डालो, चिकन मटन मत डालो। क्या मत डालो? दाल चावल, चिकन मटन। कुछ माएं ऐसा करती हैं, क्या करती हैं? बैग में किताबें नोटबुक लेके आती है, डिस्टर्ब करेगा इसलिए क्या करते हैं? रंग उठा के दे देंगे, है कि नहीं? उनको खिलौना लेके आते, खिलौना दे देंगे, अच्छा वो खेलते रहेंगे। कुछ लोग माता पिता बहुत अच्छे, मोबाइल दे देंगे कि मोबाइल मोबाइल चलाने दो, डिस्टर्ब नहीं होगा। डोंट डू दैट, टीच देम। बाइबल क्या कहता है? बैठते समय भी क्या करो? सिखाओ, सो दे कैन हियर द वर्ड ऑफ गॉड। वो वचन को क्या करे? सुन सके। चलते समय सिखाओ। आज तक मैंने शुरू किया था एक परंपरा, किसी भी फ्लाईओवर के नीचे जाएंगे तो हम हालेलुया चिल्लाएंगे। ये मेरे घर का परंपरा है। किसी भी फ्लायर के नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे? हालेलुया चिल्लाएंगे। और जब भी कोई फ्लायर होता था हम चिल्लाते रहे हले, जब तक फ्लायर खत्म ना हो जाए, जब तक फ्लायर के नीचे से हम खत्म ना हो जाए, हले जैसे खत्म होगा लूया। आज भी मेरी बेटी क्रिस्टा वो करती है, जैसे ही किसी फ्लायर के नीचे जाते हैं हले लूया। और समझ रहे हैं क्यों? इसका मतलब क्या है हालेलुया का मतलब? हाँ, परमेश्वर की स्तुति हो या महिमा हो। समझ आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूं? गॉट इट? प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ आ गया? स्टार्ट सच। पास ये तो बेवकूफी है फ्लायर के। आज एक आदमी पिछले हफ्ते न्यूज पढ़ा था, बिहार में बेचारा फ्लायर के नीचे, फ्लायर टूट के नीचे गिर गया और वो ऑटो के ऊपर गिरा। ऑटो के अंदर जितने 3 लोग तो मर गए। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है जिस फ्लायर के नीचे हम जाते हैं वो कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है तीमोथियु को देखकर, पौलुस कहता है तीमोथियु तेरी नानी को याद कर, क्योंकि तीमोथी क्या हो गया? विश्वास में कमजोर हो गया, टूट गया। ओ परमेश्वर, इतनी परेशानी है मेरे जीवन में। तीमोथी पौलुस को लिखता है, ओ पौलुस मैं परेशान हूं, मेरे को लगता है मैं विश्वास में पीछे हट रहा हूं। और तीमोथी को देखकर पौलुस कहता है तेरी नानी याद है लुईस, जो विश्वास में स्ट्रांग है? पढ़ सकते हैं आप उस वचन को, आप निकाल, पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 5वां वचन। आप छोड़ दिए, अभी पढ़ना मत, पहला दिखा सकते हैं आप, राइट? दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय 5वां वचन आप दिखा सकते हैं, राइट? वो कहता है लुईस, नानी पता है तुझे? तीमुथियुस तेरी नानी? हाँ पता है। तेरी नानी कितने विश्वास में थी? क्या थी? क्या थी? विश्वास में थी। तेरी मां जानते हैं? यूनिस। कौन है? यूनिस। यूनिस की तेरी मां जो बहुत विश्वास में थी। तीमुथियु याद करो उन लोगों को। आज कितने लोग प्रार्थना के लिए आपको याद करते हैं आपके घर में? आज कितने लोग याद करते हैं प्रार्थना के लिए विश्वास में आपको? कौन बोलता है देखो लक्ष्मी आंटी को, देखो विजय लक्ष्मी सिस्टर को, देखो रश्मि को, काम्या को देखो, मुझे भी वैसे ही मां बनना है। कितने लोग आपको याद करते हैं? या ऐसे याद कर, देखो कितना लड़ती है, कितना लड़ता है वो आदमी, ऐसे याद कर रहे हैं क्या आपको? हैं? अरे उनको बोलना ही बेकार है, कुछ समझ नहीं आता उनको। अच्छे उदाहरण है आप। कितने लोग याद करते हैं? बाइबल कहता है पौलुस तीमोथी के बारे में बता रहा है, तीमोथियु याद कर, तेरे नानी को देख। मैं अपने नानी को बहुत याद करता हूं, पूरे दिल से याद करता हूं, क्योंकि आज उसी औरत की वजह से आज मेरा पूरा घराना उद्धार पाया है। मैं रोज सुबह मेरी नानी को बोलता था, नानी ये बाल खोल के प्रार्थना मत किया करो। मेरे नानी का एक सफेद बाल था। क्या था? बैठ सकते हो बेटा। मेरे नानी का क्या है? वो सुबह सुबह उठकर सफेद बाल खोलकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं आंखें खोलता था, कौन है ये? 5 बजे नानी क्या करती है? मैं कई बार बोलता नानी बाल बांध के प्रार्थना किया करो, डर लगता है मुझे। और जैसे मैं बोलूंगा प्रार्थना छोड़कर हंसने लग जाएगी। मैं मम्मी को नीचे दौड़ के, मम्मी पता नहीं नानी को क्या हो गया, पागलों की तरह हंस रही है। और मेरी नानी मैं कहता नानी ऐसा मत हंसा करो, नानी प्यार से हंसा करो।
क्योंकि उनका पूरा सफेद बाल था, पर उनकी एक आदत थी सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना करना। और वो जब प्रार्थना करती थी, मुझे आज भी याद है, पता नहीं आदि से लेके अंत तक प्रार्थना करती थी। और गाना गाती थी, जो गाना वो गाती थी मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा सुर दुनिया में किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो बेसुरा गाती थी। मैं नानी को बोलता था ढंग से गाया करो, गाना भी गाना नहीं आता। ये अजीब सा गाना गा, गाने को पता नहीं कहां से तोड़ मोड़ के पता नहीं कैसा गाकर, पर गाती थी। और आज जब भी हम आराधना करते हैं, हम गाना गा के ही आराधना करते हैं। आज मेरी बेटी भी गाना गा के, मेरी नानी ने एक शुरू किया, मेरे माता पिताओं ने भी शुरू किया, मैंने किया। आज मेरी बेटी क्रिस्टा भी वो प्रार्थना गाना गाएगी। उसका फेवरेट गाना कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है कर गाएगी। उसके बाद बोलेगी, अगर एक गाना उसको तसल्ली नहीं हुआ, बोलेगी मम्मी दूसरा गाना गाओ। फिर दूसरा गाना गाती है, तीसरा गाना उसको अब्राहम का प्रभु बहुत पसंद है, अब्राहम का प्रभु गाना गा लिया, एक 8-10 गाना गवाएगी। उसके बाद बोलेगी लेट्स प्रे। सी, हालेलुया। परंपरा। अगर आप बाहर बहुत कुछ छोड़ रहे हैं और अंदर खाली है, जो बहुत कुछ आप बाहर छोड़ के जा रहे हैं ना, वो भी एक दिन खाली हो जाएगा उसी के हाथों से। और समझ पा रहे हैं? खाली हो जाएगा। आप झोपड़पट्टी में रखिए और अंदर उसको परमेश्वर का वचन डालिए, वो झोपड़पट्टी एक दिन महल नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उस बच्चे के विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य उसके द्वारा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोरिंग तो नहीं कर रहा आप लोग को? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तीमोथियो कहता है, तीमोथियो नानी को देख। मैं बोल सकता हूं मेरे नानी को देखा। आप नानी कितने लोग हैं यहां पे? कितने नानी है यहां पे? सिस्टर अनीता नानी। और कौन है नानी यहां पे? अरे नानी बन गए हो तो हाथ उठा लो। या देखो 2 नानी है। नानी जी, आपकी बेटी आपको देखकर, मैं आपको देखकर क्या बोलूं? नानी जी मैं क्या बोलूं आत्मिक परंपरा के लिए? सी, नानी की विश्वास पौलुस तक को दिखाई दिया है। यह जरूरी नहीं है नानी का विश्वास पास्टर को दिखाई देना है। नानी की प्रार्थना पास्टरों के कानों के पास पहुंचना है। तभी तो मैं बोल सकता हूं, जब शिवानी बिगड़ेगी मैं बोलूंगा, हे शिवानी, या जियाना को बोले, जियाना देख तेरी नानी कितना प्रार्थना करती थी और तू प्रार्थना क्यों नहीं कर रही? प्रेज़ द लॉर्ड। जियाना देख तेरी नानी संडे संडे चर्च जाती थी, तू क्यों नहीं आना चाहती है? प्रेज़ द लॉर्ड। सी, नानी कहां है? नानी लोग पैदा करो, नहीं है तो पैदा करो। क्योंकि मरने के बाद मेरी नानी थी करके नहीं बोलना है, आज भी मेरी नानी जिंदा है प्रार्थना में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी नानी थी जो हमेशा मुझे प्यार करती थी। उसको दूसरा प्यार मिलेगा वो निकल जाएगा, एक बीबी का प्यार मिलेगा, पति का प्यार नहीं, निकल जाएगी। है ये ना नानी? ऐसा होता है ना बेटी लोग? लगता है ना माओं को कि शादी कर लिया तो बेटा आज मुझे भूल गया, मेरी बेटी मुझे भूल गई। नहीं नहीं, मेरी बेटी कभी नहीं बोलेगी। भूल जाएंगे, हर कोई भूलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार प्यार बच्चों को मां से अलग भी कर देता है। करता है कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं करता। मेरी पत्नी उदाहरण है। मेरी माँ, उनकी माँ हजारों किलोमीटर दूर है और मैं यहां पर हूं, और मेरे शादी की वजह से क्या किया उसने? अपने मां के घर को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सी, आज सारे नानी, मां, पिता, नाना, आप लोग को देखकर आपके पोता पोती क्या सीख रहे हैं? आप लोग को देखकर पोता पोती क्या आत्मिक परंपरा शुरू कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप प्रार्थना करते हो आपके बच्चे आपको देखता है। क्या करता है? आपका बच्चा आपको, आप जब आराधना करते हो आपका बेटा और आपकी बेटी क्या कर रहे हैं? पोता पोती क्या कर रहे हैं? यहां तो अलग होता है। पोता पोती क्या, मामा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? छोड़ दो उनको। क्या हो जाओ? छोड़ दो। बच्चा यहां पे आया बनने के लिए नहीं आए चर्च में आप लोग।
क्या बनने के लिए नहीं आया? अपने बच्चे मुझे दे दो, मैं आया बन जाऊंगा। आप यहां आया का काम मत करो आके बैठकर। बच्चे को खिला रहे ये कर रहे हैं, कभी बाहर लेके जा रहे हैं, कभी इधर पानी पियो, बच्चे का लंच बॉक्स खोल रहे हैं, एप्पल ठूस रहे हैं मुंह पर, कभी केला ठूस रहे हैं। अरे आया बनने के लिए नहीं आए आप प्रभु की उपस्थिति में आए हैं अपने पोता और पोती को सिखाने के लिए। मैं आराधना कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ मिलकर आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पहले मैं ये दीवार दे रखा था, मेरे पत्नी के टाइम में दीवार बंद कर दिया मैंने। मुझे याद होगा मोना को, मैंने बोला यहाँ कोई भी नहीं बैठेगा। क्यों? यहाँ पे बैठकर क्या कर रहे थे? खिलाते पिलाते रहते थे। मैंने कहा बंद करो पहले ही जगह, ताकि याद होगा रश्मि सब यहीं बैठते थे। सबको बोला चेयर में बैठो। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग पीछे चुपके से बैठे रहते थे, कहा नहीं बैठो, सामने आके बैठो। स्टार्ट, लेट योर चिल्ड्रन, बच्चों को देखने दो आप आराधना कैसे कर रहे हो, बच्चों को देखने दो आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों को देखने दो आप जो कर रहे हैं वही ये बच्चे क्या करेंगे? सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, यही सीखेंगे। यहां पे मोबाइल में गेम मत खिलाओ, उनको मोबाइल की जगह बहलो, देखो पास्टर क्या बोल रहे हैं, देखो पास्टर ने क्या बोला, देखो पास्टर क्या कह रहे हैं। पास्टर ने कहा दाऊद के बारे में, तुम्हें पता है दाऊद के बारे में, सुनो पास्टर क्या कह रहे हैं। टीच दम, सिखाओ। क्या करो? सिखाओ। बगल में देख के बोलो सिखाओ। बोलो, पीछे भी बोलो सिखाओ, सिखाओ। Let the parents' lifestyle should become a children lifestyle. माता पिता का जीवन शैली बच्चों का जीवन शैली बनने दो। Praise the Lord। क्या कहा मैंने अभी? लाइफस्टाइल जानते हो? लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? याद रखना, माता पिता का लाइफस्टाइल है वो बच्चों का लेसन है वो। प्रेज द लॉर्ड। अपने किताबें स्कूल बेचते हैं आप बच्चों को? बेचते हैं तो किताब क्या करते हो आप? किताब किस लिए होता है? पढ़ने के लिए। और जो वो पढ़ते हैं वो उनका जीवन का क्या बन जाता है? लाइफस्टाइल। क्या बन जाता है? लाइफस्टाइल बन जाता है। लेट योर लाइफस्टाइल बी ए लेसन फॉर योर चाइल्ड। आपका जीवन शैली आपके बच्चों के लिए पाठ बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या बनने पाए रूपा? पाठ। उनको जब भी उनके विश्वास में डगमगाए तो सीधा आपके जीवन को देखने, ओ मेरी मम्मी क्या करती थी, वो प्रार्थना करती थी, मैं भी क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। वो मेरे मम्मी पापा क्या करते थे, जब उनके पैसों की प्रॉब्लम होती थी वो प्रभु के साथ बैठकर बातें करते थे, मैं भी प्रभु के साथ बैठकर क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। वो मेरे नानी क्या करती थी, जब उनके बच्चों के लिए क्या करती थी? प्रार्थना करती थी, मैं भी बैठकर मेरे माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे मेरे संडे के दिन मेरे पिताजी, मेरे नाना नानी, दादा दादी क्या करते थे? संडे के दिन वो चर्च जाते थे, मैं भी जाऊंगा चर्च। क्या होना चाहिए आपका जीवन? मेरे नाना क्या करते थे? वो संडे के दिन पी के पड़े रहते थे। मेरी दादी क्या करती थी? टांग में दर्द करके वो घर में बैठी रहती थी। मेरी मां क्या करती थी? मेरे पिता क्या करते थे? घूमने के चक्कर में चर्च को कैंसिल करते थे। मेरी दादी क्या करती थी? वो शादी हो गया किसी का या पड़ोसी का कोई शादी हो गया, चर्च कट, शादी में चले गए, कैंसिल इट। आज से आपका पाठ चेंज हो जाए, आज से आप जो सिखा रहे गलत शिक्षाएं चेंज हो जाए। मेरे माता पिता ने हमें सिखाया है संडे के दिन शादी नहीं रखना। आज तक मेरे परिवार में संडे के दिन हम शादी नहीं रखते। हम मेहमानों के लिए शादी नहीं रखते। वो आएंगे, कुछ पैसा लिखेंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर अगर दाखरस को, पानी को दाखरस बना सकता है, मेरी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं शादी में लोगों को से ज्यादा प्रभु यीशु की उपस्थिति को चाहता हूं। वो रहेगा, मेरी हर एक कमी घटी दूर हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड।
ऐसे कई शादी है जहां सुबह 10 बजे होता था, हम नहीं जाते थे, हम कहते थे हम सीधा आएंगे, 2 बजे 2:30 बजे जा रहे चर्च खत्म करके, चर्च खत्म करके जा रहे, हम शादी में बैठ रहे, आखिरी होता, खाना बचा बचा मिलता है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो जरूरी नहीं है मैं क्या बचा हुआ खाना करो, मेरे परिवार वालों से मिल पाए, ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, मुझे शादी जरूरी नहीं है मेरे लिए, मेरे परमेश्वर के साथ एक दुल्हन होने के नाते वो मेरा दूल्हा है, उसके विवाह में बैठकर वचन सुनना मेरे लिए अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ बेटा आज संडे है, नाइट ड्यूटी लग गया, काम आ गया, इसलिए मैं नहीं जा रहा चर्च, ऐसे मत सिखाओ। ओ दोस्त परिवार के साथ 5 दिन टूर में जाना है, छुट्टी, ऑफिस में सर प्लीज प्लीज, ऐसे मेरी नानी मर गई, दादी मर गई, 5 दिन की छुट्टी ले लिया, पर चर्च में 3 दिन का प्रोग्राम होगा, पास्टर छुट्टी नहीं है। पर गांव जाने के लिए 10 दिन की छुट्टी इकट्ठा कर लेते हैं, 15-20 दिन की छुट्टी इकट्ठा कर लेते हैं, पर परमेश्वर के संडे आराधना के लिए छुट्टी है नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं? परंपरा शुरू होगी सबसे पहले किससे? मुझसे शुरू होगा। आपके बेटे, आपके बेटी या नाना नानी अगर यहाँ पे, आप उनके पाठ हैं, किताब है, वो किताब जिसे वो पलट के देखेंगे तो प्रभु दिखना है उसके अंदर। क्या दिखना है? प्रभु दिखना है। नानी मेरे को पैसे जरूरत है, चलो बेटा आके प्रार्थना करते हैं। पहली बार बैठेगा, दूसरी बार नहीं बैठेगा, तीसरी बार जब भी आएगा पैसे के लिए, आप बोलो ना लेट्स प्रे, आओ हम प्रार्थना करो। ओ नाना नानी के लिए, मौसा मौसी के लिए कुछ भी नहीं है ना, सुना है ना, सबके लिए ही है। मौसा मौसी हो या चूहा चूही हो, चाचा चाची, राइट, ताऊ ताई हो या कोई भी हो, आपको क्या बनना है? परंपरा आना है। मैं जानता हूं आपके पास पैसे, कितने लोग के पास एटलीस्ट 1000 रुपये होंगे, मुझे पता है। आपकी पोता पोती, नाना नानी, मौसा मौसी से कुछ भी मांगेंगे वो दे देंगे। मेरा बेटा जब भी मुझसे कुछ मांगता है, मेरी वाइफ ने कल मुझे फोटो डाला कि सुनो मैं क्रिसमस के लिए लेके देना चाहती हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैंने बोला जरूरत नहीं है, पहले उससे बोलो परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे पास पैसा है कि मैं वो दिला सकता हूँ, मेरे पास पैसा है मैं उसे खिला सकता हूँ, फिर भी मैं और मेरी पत्नी बोलते पहले प्रार्थना करो घुटना टेक कर। उसको पता नहीं है, उसको पता होगा मम्मी पापा के पास पैसा है, पर हम नहीं बोलते कि नहीं है मेरे पास है मैं दिला दूंगा। हम ये बोलते हैं पहले तुम घुटना टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु तुझे देगा। ये मैंने परंपरा बना दी हमारे घर में। आज क्रिश्चियंस और क्रिस्टल हमसे नहीं मांगते, सबसे पहले परमेश्वर से मांगते। हम उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं लेके देना है या नहीं देना है। मेरी बेटी मांग लिया तो आके खड़ा मत कर दो कुछ भी। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी नाती, मेरी नीस, मेरा नास, मत करो, मत सिखाओ ऐसी चीजें। मुझसे मांग लिया, मेरे पास 50,000 पड़े, मैं क्यों नहीं दिला सकती? डोंट टीच दोस थिंग्स, वो चीजें मत सिखाओ। आप पहले, सबसे पहले उनको सिखाओ परमेश्वर से पहले मांगो। आप मुझे बताओ, आप लेके दोगे, आपका बेटा बोलेगा वाह मेरे पापा, मेरे नाना, मेरे दादी, मेरा मौसा मौसी, चाचा चाची ने लेके दिया। अगर वही चीज वो प्रार्थना करके और वो कह रहा प्रभु मुझे चाहिए, अब उसको मिलता है, अब वो किसकी महिमा करेगा? मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाना नानी का नाम नहीं लेगा, मौसा मौसी का नाम नहीं लेगा, दादा दादी का नाम नहीं लेगा, चाचा चाची या मम्मी पापा का नाम नहीं लेगा, वो लाएगा किसका नाम? हाँ, किसका नाम लेगा? परमेश्वर का। कौन सा इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, आपका नाम हो? परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परंपरा शुरू होती है आपसे। बोलो मुझसे शुरू होगा, वो भी आज से शुरू होगा। आज से मैं परंपरा शुरू करूंगा।
आत्मिक परंपरा शुरू करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 7वां वचन पढ़ो, 7वां वचन, निर्गम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7वां वचन। आई नीड वाटर। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 7वां वचन कहता, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे यहां पे, इंप्रेस देम ऑन योर चिल्ड्रन, टॉक अबाउट देम, वॉक अलोंग विद द रोड, व्हेन यू लाई डाउन, व्हेन यू गेट अप। वचन कहता है यहां पर एनआईवी में इंप्रेस, केजेवी में लिखा हुआ है डिलिजेंटली टीच दम। कैसे सीखो, सिखाओ। दूसरा, पेरेंट्स टीच इंटेंशनली टू योर चिल्ड्रन। मतलब इंटेंशनली मतलब जानते हो? इस शब्द का मतलब मैं बताता हूं। किसी को जानबूझकर हम दुख दे रहे हैं। अरे मैं जानकर ही किया ऐसे। क्या है? जानकर ही किया था, मुझे पता ऐसा होगा इसलिए मैंने जानबूझकर, जानकर मैंने किया। आज आप जानकर अपने पोता पोती को सिखा रहे हैं, जानकर आप अपने बच्चों को वचन सिखा रहे हैं, जानकर। आज जिम्मेदारियां अभी क्या हो गया, जैसे ट्यूशन, स्कूल के बाद ट्यूशन जाते बच्चे। कितने बच्चे ट्यूशन जाते हैं? मेरे बच्चे ट्यूशन, आज चर्च ट्यूशन बन गया है। आज सारी जिम्मेदारी पास्टर, संडे स्कूल टीचर, पास्टर अम्मा पे चढ़ गया। किस में चढ़ गया? पास्टर अम्मा पे चढ़ गया। अब हम लोग बैठ के सिखा रहे, ओ पास्टर प्लीज। चर्च स्कूल नहीं है, आत्मिक स्कूल। संडे स्कूल आत्मिक स्कूल नहीं है। आत्मिक स्कूल शुरू होता है घर के अंदर से। बच्चों का आत्मिक स्कूल कहां से शुरू होता है? घर के अंदर से। ओ स्कूल में जब टीचर बोलती है क्या करें मैडम, ये कितने मेरे 90s के माँ बाप का रोना है। ये हमको तो पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं आता? हम तो अनपढ़ हैं। प्रिंसिपल के सामने खड़े नहीं होते ऐसे। मोनिका तेरी मम्मी खड़ी है, मेरी माँ खड़ी हुई है ऐसे, हम तो अनपढ़ हैं सर, प्लीज सर हमें कुछ नहीं आता, हम चाह रहे थे हमारा बेटा पढ़े। कितने लोग ऐसे कर रखे हैं? आज सच है, आज से उठा। मेरे माँ ने किया है, मेरे पापा आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं हमें क्या पता, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमने। ये पापा लोग ऐसे बात करते हैं। कैसे बात करना? हमको तो आता नहीं था, हमको पढ़ना नहीं, हमने जो करा मन में आ गया कर दिया। उसका भुगतान आज भी भुगतता हूं मैं कई बार। मेरी माँ का नाम मेरी है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हुआ शांति। मुझे आज भी नहीं पता वो शांति कौन है। और मेरे मम्मी का नाम लिखा हुआ शांति डैनियल, पर मेरी माँ का नाम असली नाम वो वगैरह मेरी डैनियल है। पर मैं जब आज भी जब पासपोर्ट बनाता हूँ, मम्मी का नाम शांति डैनियल। मेरे सारे डॉक्यूमेंट में शांति डैनियल है। मैं मम्मी को, मम्मी क्या कर रहा, हम अनपढ़ थे बेटा, क्या करें, जो हो गया गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। मैंने बोला अगर तुम्हारा कोई भी प्रॉपर्टी होगा ना, मेरे नाम पे नहीं आने वाला। मेरे बाप की दूसरी बीवी होगी तो उसी का नाम पे आएगा, कोई शांति नाम है, उससे पहले कुछ नहीं आने वाला। कहता चिंता मत कर, सब कुछ प्रभु तुझे देगा, खत्म कहानी। मेरी माँ का सबसे बड़ा डायलॉग, स्मार्ट डायलॉग, कौन देगा? प्रभु देगा। मैंने कहा तो मतलब जो मेरी और मेरी बहनों को जाएगा, जो मेरी मतलब मेरी माँ का नाम है, जो मेरी है वो मेरी बहनों को जाएगा, और मुझे शांति के साथ संतुष्ट रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सी मेरे पता नहीं प्रभु ने क्या बोल दिया, मम्मी को क्यों ऐसा रखा, आज मुझे शांति के साथ बैठना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने मम्मी को बोल दिया कुछ भी खरीदूंगा आपके नाम पे नहीं करूंगा, सीधा बोल दूंगा मेरी बहनों के नाम पे करूंगा या मैं पापा के नाम पे करूंगा। पापा का नाम सही है, मम्मी का नाम गलत लिखवा दिया। राइट, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोल रहे ऐसे क्यों हो गया? हाँ, मेरी मौसी का नाम भी मेरी है, मेरी मम्मी का नाम भी मेरी है, तो ये दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी मम्मी का नाम रख दिया शांति। तो जब मम्मी को डिलीवरी पेन आया तो हॉस्पिटल में वही एडमिट किया, तो उन्होंने शांति करके लिखवा दिया। तो वो आज तक वो परंपरा बन गया मेरे लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। सी अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? मैं ये चाहना चाहता हूं, सिखाओ। ऐसा कुछ भी परंपरा मत शुरू करो जो आपके बेटे के जीवन को बर्बाद करे। कॉन्स्टेंटली
हमेशा इंटेंशनली जानबूझकर सिखाओ। क्या सिखाओ? जानबूझकर सिखाओ, लगातार सिखाओ, रिपीटेडली, लगातार। डोंट आउटसोर्स। जाओ कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पास्टर के पास जाओ, कुछ कहना पास्टर के पास जाओ संडे स्कूल जाओ। आउटसोर्सिंग नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या पता है? कंपनी अमेरिका का है और इंडिया में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। हम यहां से कॉल कर रहे हैं, हेलो, अमेरिकन कॉल कर रहा है, कहां पे? अमेरिका से। और कॉल कहां पे आ रहा है? इंडिया पे आ रहा है। और इंडिया से बता रहे कि तुम्हें क्या करना अमेरिका में। अब समझ पा रहे हैं? अमेरिका, यही होता है आउटसोर्सिंग, राइट? आउटसोर्सिंग। हॉस्पिटल में जाते हैं आप लोग, पहले हॉस्पिटल क्या था? उसमें गवर्नमेंट कर्मचारी थे। आज गवर्नमेंट नहीं है, आज क्या हो गया? ठेकेदारों ने ले लिया। आज कलीसिया में पास्टर और संडे स्कूल टीचर ठेकेदार बन गए। क्या बन गए? नहीं, तुम्हारा पास्टर क्या सिखाता है, चर्च में तुम क्या सीखते हो, ऐसे ही बोलते। कितने मां ने डांटा है? नहीं डांटा है? डांटा कभी आप लोगों ने? नहीं डांटा। चर्च में तुम्हें क्या सिखाते हैं? मम्मी पापा का आदर करो, और तुम मेरा आदर ही नहीं करते। सिखाते कि नहीं? चर्च में तुम करने क्या चाहते हो? सोना अपने माँ को दिखा रहे, मम्मी बोलती है, मेरी माँ तो बहुत बोलती है। क्या सीखता है तू? अब तो आज भी बोलती है, क्या पास्टर है तू? माँ को बोलने का हक है। क्या पास्टर है तू, राइट? क्या सिखाता है, खुद करता नहीं है। समझ रहे? माँ तो बोलती रहती है, उनका काम ही अच्छा है, ये बोलने का काम अच्छा है, राइट? सी, आजकल बहुत माता पिता है, सारा दोष किस पे डाल रहे हैं? किस पे डाल रहे हैं? आउटसोर्स पर। आउटसोर्स कौन है? ठेकेदारों पर। भैया संडे स्कूल पास्टर हमारा ठेकेदार नहीं है। क्या नहीं है? ठेकेदार नहीं है। उनका पहला टीचर कौन है पता है? माता पिता। प्रेज द लॉर्ड। बोलो, मैं पहला टीचर हूं, मुझे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। बोलो, जोर से बोलो। सुलेखा हंसो मत, तुम भी कल मां बनने वाली हो, राइट? तुम्हारी भी चाचा कुछ तो होगी ना, राइट? तुम भी बोलो, मैं ठेकेदार नहीं हूं। बोलो सोना, बोलो, मैं ठेकेदार नहीं हूं, राइट? तुम मम्मी पापा आप ही पहला टीचर हो, राइट? मैं पहला टीचर हूं, मुझे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है। उत्पत्ति 18 के 19 में क्या लिखा हो पता है? परमेश्वर ने क्यों अब्राहम को चुना, आपको पता है? आप जानते हो क्यों चुना? कितने लोग जानते हैं? मुझे पता है अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों चुना। वो ना क्यों चुना? क्योंकि वो क्या था? उसने प्रभु की आज्ञा को मानेगा करके नहीं चुना परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्यों चुना? पढ़ो, क्यों परमेश्वर ने उसे जातियों का पिता ठहराया, पता आपको? नहीं, पढ़ो 18-19, उत्पत्ति 18-19। क्या लिखा हुआ उत्पत्ति 18-19 में? यू आर वेरी लेजी। क्यों परमेश्वर कह रहा? अभी किसको देख के कह रहा? परमेश्वर अब्राहम को देखकर कह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह 19 यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। सी, क्या लिखा हुआ है? ये 19 का बटन दबाना प्रॉब्लम है आपको, राइट? क्या लिखा हुआ है यहां पर? देख, व्हाट इज दिस? 18 का 19। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों कहलाया पता है? इसलिए नहीं वो विश्वास करता था, इसलिए क्योंकि परमेश्वर जानता था जो उसके पीढ़ी उसके पीछे रह जाएगी उनको क्या करेगा? वो परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलाएगा।
आज नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मा पापा, माता पिता आप इसलिए नहीं बने हैं कि आपके अंदर क्षमता है। इसलिए परमेश्वर ने आपको ये बच्चा दिया है कि परमेश्वर चाहता है कि कंचन और राहुल अपने बेटी को परमेश्वर के मार्ग को सिखाए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको सिखाए? किसको सिखाए? क्या सिखाए? क्या सिखाए? आज्ञा देगा, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। परमेश्वर यह नहीं कह रहा कि सिखाएगा, उन्हें आज्ञा देगा कि तुम प्रभु के मार्ग में चलो। ओ पास्टर, मेरी बेटी बड़ी हो गई, वो किसी भी व्यक्ति को उठाकर लेके आके खड़ा कर दिया, शादी करो, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं पास्टर? बच्चे बड़े हो गए, किसी गधे घोड़े को लेके आके रख दिया, अब मैं शादी करा सकता हूं? क्या करूं? नहीं कराएंगे तो भाग के कर लेंगे। इज्जत को बचाने के लिए आप इज्जत को यहां बचा रहे हो, स्वर्ग के लिए नहीं बचा रहे आप उन्हें। आज आपकी बेटी मरेगी, नरक ही जाएगी। आज आपका बेटा मरेगा, नरक ही जाएगा। पास्टर सच में? हां, नरक जाने के लिए आपने हां कहा है, नाश होने के लिए आपने हां कहा है। नरक जाने के लिए अगर आपने हां कहा है, वो नरक जाएगी, आप उस नरक में दिखेगी। रोना मत। अगर आज ना कहकर आपकी बेटी रो रही है, आपका बेटा रो रहा है, आपके घर में कलेश मच रहा है, कोई बात नहीं, आज वो मरेगी तो स्वर्ग जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे बताइए, बेटी को देखकर दुख होना चाहिए या परमेश्वर को दुखी करके दुख होना चाहिए? है? क्यों दुखी करूं मैं? ऐसा कोई भी बेटी को खुश करके परमेश्वर क्यों दुखी करूं? बेटा को खुश करके मैं परमेश्वर क्यों दुखी करूं? मैं, मेरी बेटी चाहे कुछ भी हो, या मेरी बेटी मुझे छोड़ के चले जाए, पर मैं परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करूंगी। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं वो अपने वचन में अटल बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बना रहेगा? क्या बना रहेगा? मेरा अब्राहम अटल बना रहे और धर्म और न्याय का करता रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा है, जो वचन दिया है, उसको सिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको अटल बने रहना है, समझौता नहीं करना। बेटा है, हो गया, पास्टर मैं क्या करूं? हम क्या कर सकते? अब हो गया, अटल बने रहो। चाहे आपका बेटा और बेटी मर भी जाए, बाइबल कहता है उनके खून का लेखा आपके ऊपर लूंगा। अगर वो नरक जा रहे हैं तो उसका लेखा कौन लेगा? परमेश्वर आपसे पूछेगा। कोई बात नहीं। आपको पता है यप्ता, कितने लोग यप्ता के बारे में जानते हैं? जप्ता ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, अगर तू मुझे विजय देगा, जो मेरे सामने पहले आएगा मैं उसे क्या करूंगा? बलि चढ़ा दूंगा। उसने सोचा गाय बैल बकरी आएगा, पर युद्ध जीत के आया तो सामने देखा उसकी बेटी नाचते हुए आ रही है कि मेरा पापा युद्ध जीत के आ गया। घुटना टेककर, राख ओढ़कर, हाय हाय परमेश्वर मेरी बेटी सामने आ गई। यप्ता ने कहा अपनी बेटी को जाकर, बेटी मैंने एक वाचा बांधा था परमेश्वर से कि अगर मैं युद्ध जीत जाऊं, परमेश्वर मैं जो सामने आएगा बलि चढ़ाऊंगा। और यप्ता की बेटी ने कहा, कोई बात नहीं बे पिताजी, जो आपने परमेश्वर से वाचा बांधा है उसे पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वादा, जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलेगा, जो परमेश्वर से डरता है, उसकी बेटी भी अब क्या कह रही है? प्रभु मेरे पिता, आप कह सकते हो ऐसे अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को प्रभु के लिए बलि चढ़ा सकते हो? नहीं। उसने कहा
उसने क्या कहा? जो आपने परमेश्वर से वाचा बांधा है उसे आप करो। तो उसने कहा मैं क्या करूं बेटी? उसने कहा पिताजी मुझे सिर्फ 1 महीने का समय दो, मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर बात में रहने दो जो नहीं रहने दो, छोड़ दो, कोई भी हो फोन में, सॉरी, उनको बोलो काटो, कोई फोन नहीं उठाना, काटो फोन को। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? उसने कहा, उसने 1 महीना में, पास्टर पापा मैं जा रही हूं अपने दोस्तों के साथ रह के आऊंगी। वो अपने दोस्तों के साथ रही और आकर अपने पिता के सामने खड़ी हो गई, लो मैं ये रहा। और यप्ता ने बड़े दुख के साथ बलि चढ़ाए। क्या कर सकते, उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा। वही एक बाइबल में एक ह्यूमन सैक्रिफाइस था। परमेश्वर उदाहरण के लिए उसको रखा हुआ है। परमेश्वर कभी छुपा कर बात नहीं करता, उदाहरण के लिए रखा हुआ है कि जो वाचा बांधा है उसे पूरा करो। अगर आपने वाचा बांधा है मैं अपने बेटे को पास्टर बनाऊंगा, पूरा करो। आपने वाचा बांधा था परमेश्वर से कि मैं सेवकाई करूंगी, पूरा करो। झूठ मूठ के लिए बाइबल कॉलेज मत जाओ। बाइबल कॉलेज खत्म करके काम करने के लिए आप यहां पे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, राइट? हमारे घर में 3-4 बाइबल कॉलेज के हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो वाचा बांधा है क्या करना, उसे पूरा करना है। अगर आपने वाचा बांधा है मैं प्रभु के लिए ये करो। लेट योर चिल्ड्रन सी। आप उनको बोलो मैंने चर्च में ये किया है। अपने बच्चों को, अपने पोतों को दिखाओ कि मैं दशमांश दे रहा हूं। कवर में डालकर लिखो, अपने पोता पोती से लिखवाओ। लेट देम सी कि आप दान और दशमांश दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेट देम लर्न। सॉरी आज मैं समय ले रहा हूं, मुझे माफ कर देना। आज चर्च खत्म हो जाना चाहिए था अब तक, और मैं विश्वास करता हूं आपको कुछ चीजें सीखने को मिल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेट, अभी परमिशन है अब्राहम को कहा, मैं अब्राहम के बारे में जानता हूं। क्या प्रभु आपको जानता है कि आप अपने परिवार को सिखाओगे? प्रभु जानता है कि आप अपने पोता पोती को परमेश्वर के वचन में चलाओगे। प्रभु आपको जानता है। क्या परमेश्वर आपको देख के कह सकता है मैं रश्मि को जानता हूं, मैं राजकुमार को जानता हूं, वो मैं पॉल को जानता हूं, वो मेरे अपने पोता पोती, अपने परिवार को परमेश्वर में चलाएगा? क्या आपको देखकर परमेश्वर कह सकता है? Praise the Lord. Praise the Lord. Faith is not Sunday activity. विश्वास संडे की कार्य नहीं है। क्या नहीं है? इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। वो प्रतिदिन के जीवन में जुड़ा हुआ है। इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। विश्वास संडे का विश्वास नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट अ संडे एक्टिविटी। स्कूल में जाते हैं ना, एक्टिविटी पीरियड होता है। ये संडे एक दिन ऐसा नहीं है कि चर्च आना और वही एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। वो प्रतिदिन का जीवन शैली है। संडे जो प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसे क्या करना है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर दिन करना है। हालेलुया। योर फेथ शुड बी अ डेली कन्वर्सेशन। अपनी पोता पोती को यह मत सिखाओ मैं तुम्हारी मां जब छोटी थी, तुम्हारा पापा जब छोटा था डायपर नहीं पहनता था, तुम्हारा पापा नंगा घूमता था, देखो तू भी ऐसे ही करता है। तेरा पापा मां पढ़ती नहीं थी, तू भी ऐसा नहीं कर। मैं मारती थी, एक दिन बेटा तेरे मां ने ऐसे कर दिया। मैं जब छोटी थी मैं मम्मी का साड़ी पहन के शीशे में खड़े होकर अब मैं देखती थी, ये तो मैं भी ऐसे ही करती। ये मत सिखाओ। लेट योर डेली कन्वर्सेशन टू बी चेंज्ड। आपका प्रतिदिन की जो वार्तालाप अपने पोता पोती, अपने बेटी के साथ जो करते हो, बेटे के साथ, चेंज होना पाए। चेंज इट। आज से बदल दो। उनको यह मत सिखाओ आप बचपन में क्या करते थे, उनको यह सिखाओ मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं,
मैं चर्च जाता हूं, बेटा मैं चर्च गया, प्रभु ने ये मुझे दिया, बेटा मैं बाइबल पढ़ा तो प्रभु ने मुझसे ये बातें किया। आजकल माता पिता के पास ये बोलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि खुद बाइबल नहीं पढ़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रुकमणी सिस्टर, सुन पा रहे हैं आप सब लोग मैं जो कहना चाह रहा हूं? राइट? आपका क्या होना चाहिए? कन्वर्सेशन। बेटे के साथ बैठकर ये बातें मत करो, नाना ऐसे कर रहे हैं, गांव में ये हो रहा है, गांव में वो हो रहा है, गांव में ये बातें मत करो, ये बातें करो प्रभु के बारे में। टॉक अबाउट गॉड, परमेश्वर के बारे में बातें करो। कितने लोग करते हैं ऐसा बैठकर? सच बताओ, अपने बेटा अपने बेटी के साथ बैठकर करते हैं? वो तो करते हैं ना पास्टर, सोने से पहले पारिवारिक प्रार्थना होता है, हम बात कर लेते 5 मिनट। कितने लोग बैठ के बातें करते? सच सच बताओ। नहीं करते? सी परंपरा। व्यवस्थावरण में लिखा हुआ 6 अध्याय में, बैठते समय उठते समय बातें करो। दुख तकलीफ के बारे में बातें मत करो, वो तो जिंदगी भर रहेगा, उसको पार करने की क्षमता सामर्थ प्रभु देगा। बातें करो तो वचन के बारे में। मैं पूछने वाला हूं, मैं पूछ सकता हूं, कामिया सिस्टर, आखिरी बार आपने अपने बेटे से क्या बातें करी प्रभु के बारे में? यस, बलिदान करो, प्रभु के पास जाओ। बोला बेटा, आपने कब आखिरी बार क्या बोला अपनी बेटी को? प्रार्थना करने के लिए, राइट? रूपा, आखिरी बार आपने क्या सिखाया सुलेखा को? वो भी तो बेटी है आपकी। रश्मि, क्या सिखाया अपने बेटे को आखिरी बार? यस, राहुल, क्या सिखाया तुमने आखिरी बार? माता पिता है सावधान, अपने बच्चे बेटी को रखकर एडवर्टाइजमेंट मत करो इंस्टाग्राम पे। क्या सिखाया? हालेलुया सिखाया। ये इंस्टाग्राम फेसबुक में वीडियो डालकर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपको पिक्चरों के गीत में अपने बच्चे और बड़ों को वो मत बनाओ। कल को वो बैठा रहेगा किसी लड़की के साथ ऐसे, मुझे तुमसे प्यार कितना, फिर हाय हाय करते रहोगे, मैं कुछ नहीं कर सकता उस समय। समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डोंट टीच दोस थिंग्स, वो चीजें मत सिखाओ। आपका टॉपिक क्या है पास्टर? आप ही बता दो ना, कोई टॉपिक बता दो, सिखाओ परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में, कि प्रभु कितना विश्वास योग्य है। सिखाओ प्रार्थना करने पे कितना ताकत मिलता है। ये सब सिखाना। ऐसे भी होता है पास्टर, प्रार्थना करने पे ताकत मिलता है? वो आज ही पता चला मुझे। सिखाओ कलीसिया कितना जरूरी है। पास्टर हम बुलाते हैं, आते ही नहीं है, क्योंकि आपने सिखाया ही नहीं है कलीसिया क्यों जरूरी है। सिखाओ व्हाई चर्च इज इंपॉर्टेंट। प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाओ पवित्रता के बारे में, कि पवित्रता कितना जरूरी है। आप और मैं पवित्र रहेंगे तो परमेश्वर मुझे कैसे आशीषित करेगा, वो सिखाओ। सिखाओ परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि वो उसका प्रेम इतना बड़ा, अगर तुम पाप गलती करोगे वो क्षमा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने भी क्या किया? खेतों पे लेके गया चेलों को सिखाने के लिए। देखो खेत को देखो, एक बीज गिर रहा है पथरीली पे, एक बीज कर रहा है कांटों के अंदर, एक बीज रोड के अंदर गिरा। ऐसे उदाहरण देके सिखाओ। पास्टर उदाहरण मेरे को, मैं खुद किसी से ढूंढ रहा हूं कोई मुझे सिखाए। एवरी डे योर फेथ शुड बी एवरीडे लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाए हम सब। मैं जानता हूं बहुत लंबा समय हो गया है, बट आज का दिन परमेश्वर ने मुझसे बोला कि माता पिताओं से बातें करो। मैंने बोला प्रभु आधा घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता, प्रोग्राम है। परमेश्वर ने कहा नहीं, टीच दम। क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को जानता है कि वो सिखाएगा, आज्ञा देगा, और मैं अब्राहम बनना चाहता हूं मेरे आत्मिक बच्चों के लिए, कि मैं सिखाऊंगा कि तुम अटल बने रहो। क्या बने रहो? कोई साथ दे ना साथ दे, छोड़ो उनको नरक जाने दो। ओ पास्टर
मैं क्या करूं? आप अटल हो जाओ। तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रभु में तार पाएगा। तू उनके ऊपर निर्भर मत रहे, डर मत जमाने को देखकर। मैं चर्च आ रही हूं, एक बहन ने मुझे बोला, मैं ना चर्च आने से डरती हूं, 10 आदमी मुझे ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। प्रभु ने क्या कहा? भजन संगीता में कहता है, 1000 दाएं तरफ, 10,000 बाएं तरफ, तो भी तुझे क्या ना होगा? तेरे निकट ना आएगा। ओ 12 साल की लड़की गई थी और पकड़ के 32 लोगों ने रेप कर दिया। मेरी बेटी को मैं चर्च अकेले नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसको भी पकड़ लेंगे तो क्या करेंगे उसके साथ? आपका विश्वास है प्रभु होने देगा? है? होने देगा? नहीं। आपका विश्वास है प्रभु आपके बेटी और आपके बहू को, आपके भाई, आपके बहनों को किडनैप कर लेंगे? आपका विश्वास है? नहीं। परमेश्वर कहता है, तेरे विरुद्ध उठने वाले हर एक हथियार को मैं क्या करूंगा? नाश करूंगा। तेरे विरुद्ध बोलने वाले हर एक नलीशा करने वाले शब्दों को मैं क्या करूंगा? नाश कर दूंगा। छूने की बात तो दूर, बोलने की भी डरेंगे वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बेटी और अब बेटे पे बुरे नजर डालने से पहले उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है कि तू ठोकर करने से पहले भी तेरे को उठाने के लिए मैं स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? आप, मुझे नहीं पता, पर मैं कह सकता हूं, कुछ भी खो जाए मुझे वापस मिल जाता है। मोहिनी तो 10,000 बार कहेगी, मोबाइल छोड़ देती है वापस मिल जाता है। क्योंकि मैं जब भी कुछ लेता हूं ना, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं इसे अर्पण करता हूं, आप इसको संभालिए। और मेरा मोबाइल में स्क्रीन गार्ड नहीं है, कितनी बार नीचे गिरता, उतने कल भी गिर गया था स्कूटी में चलते चलते, किसी ने कॉल किया और वो नीचे गिर गया धड़ाम से, एक स्क्रैच तक नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अगर मोबाइल की रक्षा कर सकता है तो मेरा संतान जो धर्मी जन का संतान है उसकी रक्षा करेगा नहीं करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी घर की रक्षा कर सकता है तो क्या मेरे घर के लिए वो दीवार बन के खड़ा नहीं रहेगा? वचन कहता है, धन्य जो यहोवा का भय माने और उसके मार्गों में चले। उसकी पत्नी दाखलता के समान होगी, उसके बच्चे जैतून के पौधे के, जलपाई पौधे के समान होंगे, और वो जो कुछ करेगा परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। निश्चय वो अपने कमाई को खाने को पाएगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें।